साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई से पर्वत करे और पर्वत राई नाई। बहन बहनता थल करे, थल कर बहन बहोए। साहिब हाथ बढ़ाइयां, जस भावे तस होए। सत साहिब। सतगुरु कबीर साहिब परमात्मा के बारे में बताते हैं। सतगुरु कबीर साहिब बताते हैं कि ईश्वर कौन है, किसे कहते हैं भगवान। आजकल हम किसी को भी कह देते हैं भगवान, लेकिन साहिब बताते हैं कि भगवान कौन है। कौन है वो पूर्ण ब्रह्म। आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख। कि स्वयं सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म है। वो सतगुरु ही रमता राम है, जो सबके अंदर रमा हुआ है। सतगुरु ही वो अलेख है, जिसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो कबीर साहिब जो चीज बताते हैं वो क्या है फिर? कबीर साहिब कहते हैं कि साहिब अर्थात वो मालिक, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करता है। बंदा कुछ नहीं कर सकता, बंदे के बस की बात नहीं है। जो करता है वो परमात्मा ही करता है। वो चाहे तो राई को पर्वत के समान कर दे, अर्थात व्यक्ति के सामने राई का दाना हो, वो उसे पार ना कर पाए। और अगर वो चाहे तो पर्वत को राई के समान कर दे कि बंदा उस मालिक की रहमत से पर्वत को भी ऐसे लांग जाए जैसे एक राई का दाना हो। तो करने वाला तो वो परमात्मा है, वही है जिसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये पूर्ण ब्रह्म है क्या? क्या आधा ब्रह्म भी कोई होता है क्या? साहिब को क्यों कहना पड़ा कि पूर्ण ब्रह्म? ये सब इसीलिए क्योंकि अनेकों अनेक प्रपंच रचने शुरू कर दिए थे लोगों ने। जिस प्रकार आजकल कहते हैं ना, कोई भी स्वयं को भगवान कहला देता है, लेकिन वास्तव में भगवान कौन है इसे तो कोई जानता ही नहीं। भगवान की क्या परिभाषा है, किसे भगवान कहा जाता है, ये कोई नहीं जानता। प्रश्न आता है एक भगत जी का, क्या कहते हैं कि साहिब क्या सहस्रार कमल अर्थात जो ब्रह्मलोक है, क्या वो ही ब्रह्मलोक है जो सहस्रार कमल है? क्योंकि गीता में कहा गया है कि जो ब्रह्मलोक है वहां तक सभी पुनरावृत्ति में है, अर्थात सभी को सुख भोगने के बाद दोबारा भवसागर में आना पड़ता है। सभी भवसागर में आएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि काल भगवान जो ज्योति स्वरूप निरंजन है वो ब्रह्मलोक तक राज करते हैं, जहां शून्य में वो रहते हैं, जिसे साधक पूर्ण परमात्मा जानकर वहीं रुक जाते हैं। फिर पुण्य भोगने के बाद इस 84 के फेर में, इन 84 लाख योनियों में फिर से आ जाते हैं। यानी ब्रह्मलोक तक मुक्ति नहीं है। ये ज्योति स्वरूपी जो निरंजन है, काल भगवान सतलोक जाने वाले रास्ते पर आएंगे, इसका मतलब वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। पूर्ण तो वो परमात्मा है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष अविनाशी है, जो सतलोक में है, जो इस ब्रह्मलोक से आगे हुए। तो फिर सतलोक पूर्ण है या फिर अगमलोक, अलखलोक, अनामी लोक पूर्ण है? और वो महाशून्य की विषमी घाटी माया के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? क्योंकि काल तो सिर्फ शून्य तक ही राज करता है। तो फिर वहां किसका राज है? मैंने सुना है कि कल लोग काल तक की भक्ति नहीं कर पाते, मतलब जो आजकल के लोग हैं वो काल तक की भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति करना इतना कठिन है, जो अस्थाई है वहां तक कोई बिरला ही पहुंच पाता है, तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। साहिब इसीलिए काल और परमात्मा की भक्ति तो अलग अलग हुई ना, तो इन सब का भेद बताने की कृपा करें। ये सब एक प्रश्न है भगत जियों के।
तो अब इसमें आपने क्या समझा इस प्रश्न में? इस प्रश्न में उन्होंने पूछा एक तो सहस्रार कमल और ब्रह्मलोक, और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा कि वो काल भगवान जो ज्योति स्वरूप निरंजन है, अर्थात काल को भी इन्होंने भगवान कहा। अब मुझे तो याद नहीं है कि कहीं भी कबीर साहब ने काल को भगवान कहा हो, या कहीं पर भी आचार्य गरीबदास महाराज ने काल को भगवान कहा हो। फिर ये काल भगवान कहां से हो गया? काल को किसने भगवान बनाया? भगवान की परिभाषा क्या है? कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति भगवान है? हम कहते हैं भगवान वाल्मीकि, हम कहते हैं भगवान वेद व्यास। तो ये भगवान क्यों कहा गया उन्हें? भगवान राम, भगवान कृष्ण क्यों कहा गया? तो इस चीज का पहले ध्यान से विचार कीजिए कि भगवान क्यों कहा गया। पहली चीज, भगवान बोला जाता है जिस प्रकार धनवान होता है, अर्थात जो धनी हो, जिसके पास धन हो, जो धन के ऐश्वर्य को भोग रहा है वो। दूसरी चीज, अब आते हैं भगवान पे। भगवान अर्थात जो भग से उत्पन्न हुआ है, जो भगनाशय से, मतलब वो प्रकट नहीं हुआ है, वो अवतरित नहीं हुआ है, वो भगनाशय के द्वारा इस संसार में आया है। इसीलिए जो भग के द्वारा इस संसार में आता है, अब भग के द्वारा तो सभी आते हैं, लेकिन फिर उन्हें भगवान क्यों कहा गया? इसका अर्थ है वो व्यक्ति जो भग के द्वारा इस संसार में जन्म लेता है, प्रकट नहीं होता, जन्म लेता है, और जो 6 ऐश्वर्यों को भोगता है उसे भगवान कहा जाता है। 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं मैं बार बार बताता हूं। पहला है जिसे विद्या का ज्ञान है, विद्या वो है जो आपको मुक्त करती है। दूसरा है जिसे अविद्या का ज्ञान है, यानी कि वो शिक्षा, वो ज्ञान जो आपको बंधन में डालता है, उसका ज्ञान है। तीसरी चीज है कि जिसे कर्म की गति का ज्ञान है, कि आज कोई व्यक्ति कुछ कर्म कर रहा है तो ये भविष्य में उसको किस प्रकार भोगना होगा, इसका क्या फल मिलेगा, अर्थात जो त्रिकालदर्शी है। और इसके बाद चौथा है जो कर्म की अगति का ज्ञान है, जिसे, यानी कि आज हम जो कर्म फल भोग रहे हैं ये पिछले किस कर्म का, किस जन्म के कर्म का फल है। उसके बाद फिर छठा, माफ कीजिए, जो पांचवा है, पांचवा ऐश्वर्य है कि मोक्ष के मार्ग का ज्ञान होना। और छठा और अंतिम ऐश्वर्य है उस मोक्ष को प्राप्त करके दिखाना। जिसने ये 6 ऐश्वर्य भोग लिए और जो इस संसार में जन्म लेता है, केवल वही भगवान कहलाता है और कोई भगवान नहीं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को लोग भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इन 6 ऐश्वर्यों को भोगा। उन्होंने जाना कि कर्म का फल क्या होता है, उन्होंने जाना कि आज जो कर्म का फल भोगा जा रहा है ये किस कर्म के कारण है। उन्होंने अविद्या का ज्ञान जाना, उन्होंने विद्या को जाना, उन्होंने जाना कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और वो स्वयं भी मोक्ष के मार्ग पे चल के मुक्त हुए। वे त्रिकालदर्शी थे, उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का पता था। इसीलिए उन्होंने घटित होने से पहले ही रामायण को लिख दिया था कि भविष्य में ये होने वाला है। तो इस प्रकार से जो इन 6 ऐश्वर्यों को भोगता है उसे कहते हैं भगवान। तो काल कहां से भगवान हो गया? पहली चीज कि काल कौन है? काल और ये माया जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, ये कौन है? ये ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्मलोक अर्थात उस परमात्मा का लोक, बस इतनी सी बात है। लेकिन लोगों ने इस ब्रह्म शब्द को लेके बहुत सी अवधारणाएं बना ली।
अलग अलग धारणाएं बनानी, मिथ्या धारणाएं बनाई। इसीलिए आचार्य गरीबदास महाराज को ये चीज कहनी पड़ी कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सतगुरु ब्रह्म है, उनको कहना पड़ा कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप अलेख, कि जो है वो सतगुरु ही है। कैसे है सतगुरु? इसका मतलब क्या हुआ कि सतगुरु रमता राम है या में मीन न मेघ, कि वो सतगुरु ही जो है वही स्वयं परमात्मा सतगुरु के रूप में है, इसमें कोई शंका नहीं। अर्थात जब भी आपको सतगुरु मिलते हैं वो स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं और कोई नहीं होते। इसीलिए साहिब ने कहा कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। ठीक है जी। अब बात आती है काल भगवान की। तो काल भगवान नहीं है, इस चीज को स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि कबीर साहिब ने कहीं पर भी काल को भगवान की संज्ञा नहीं दी और आचार्य गरीबदास महाराज ने भी कहीं पर भी काल को भगवान नहीं कहा है। तो फिर ये काल भगवान कहां से आ गया? ये फिर से लोगों का प्रपंच है, लोगों को शब्द जाल में फंसाने के लिए। अब ये शब्द जाल क्यों बुना जाता है? ये शब्द जाल इसलिए बुना जाता है क्योंकि लोगों की इच्छाएं होती हैं कुछ नया सुनने की, लोगों की इच्छाएं होती है कुछ नया भोजन खाओ, क्योंकि जीभ का स्वाद चाहिए, उसे कुछ नया खाना है। इसी प्रकार कानों को भी कुछ नई चीज सुननी है। इसीलिए तो जो गाने हम सुन चुके हैं, जो भजन सुन चुके हैं, उन्हें छोड़ के हम फिर नए सुनते हैं, क्योंकि आदमी बोर हो जाता है ना एक ही चीज को सुन सुन के। उसको इससे मतलब नहीं है हमारी इंद्रियों को कि जो हम सुन रहे हैं वो सत्य है कि असत्य है ना। इंद्रियां सत्य असत्य नहीं जानती। इंद्रियां तो केवल एक चीज जानती है कि मन को कैसे खुश रखना है, और मन को चाहिए नई नई चीजें। मन नए नए विचारों को जन्म देता है, मन नए नए दृश्यों को देखना चाहता है, मन नए नए संगीत को सुनना चाहता है, नए नए शब्द सुनना चाहता है। कोई भी नई चीज आप देखेंगे आपका मन उत्सुक हो जाएगा कि अरे ये क्या है। उसे जानने के लिए आप आतुर हो उठोगे, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो, आप एक बार उसे चक्कर देखना चाहोगे, जब तक कि आप ये ना जान लो कि अरे नहीं ये तो जहर है। हर एक व्यक्ति के यही हाल है, ऐसा नहीं है किसी एक की बात है। हर एक प्राणी इसी प्रकार का ही बर्ताव आचरण करता है। तो इसी चीज का लाभ उठाते हैं जो पाखंडी लोग होते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ नया गढ़ना होता है, तो उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, काल भगवान। वास्तव में काल क्या है? काल माने समय, काल माने मृत्यु, काल माने सीमित। जो आपको सीमित कर दे वो काल है। जो आपको समय चक्र में बांधे हुए है वो काल है। जो ये समय चक्र है ये काल है। जो आपको जीवन के जो सुखद क्षण है उनके पीछे जो दुख को छिपा के रखता है वो काल है। इसीलिए वर्तमान काल है, भूत काल है और भविष्य भी काल है। इससे बाहर कुछ नहीं है। साहिब जो कहते हैं ना कि तुम्हारे सिर पर काल खड़ा है, क्यों? काल गहे सरकेश, क्यों? कि वो काल तुम्हारी जो मृत्यु है वो तुम्हारे सर पे खड़ी है। अब मृत्यु कैसे होती है? जब आपका समय पूर्ण हो जाता है तो मृत्यु। शरीर जैसे ही इस संसार में आता है, वो आते ही वो जितना जीना शुरू करता है वो उतना ही मृत्यु के और निकट पहुंच जाता है। वो चाहकर भी रुक नहीं सकता। इस संसार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीव, ईंट पत्थर कागज कुछ भी हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो संसार में जन्म लेते ही अपनी मृत्यु की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। आप कितना ही व्यायाम करो फिर भी मारे जाओगे, कितना ही भोजन करो या भूखा रहो तो भी मारे जाएंगे।
कोई शराब पीता है तो भी मारा जाता है, नशा करता है तो भी मारा जाता है, कोई भक्ति करता है तो भी मारा जाता है। इस संसार में आज तक कितने ही अवतार हुए, कितने ही संत महात्मा हुए, सभी इस संसार में आए और इस संसार का जो समय था उस समय को पूर्ण करके इस संसार से उन्हें जाना ही पड़ा, क्योंकि ये नियम ही है। काल जो काल के दायरे में आ गया, यानी कि उसका कुछ शुरुआत भी है तो अंत भी कहीं ना कहीं होगा। तो इसीलिए इसे काल कहा जाता है, ये कोई भगवान नहीं है। तो इसीलिए जो कहा जाता है काल, ये वास्तव में सगुण निराकार रूप है उस मालिक का, बस और कुछ नहीं है। इस चीज को कबीर साहेब के कुछ जो साखियां हैं उनके माध्यम से प्रमाणित करके देखिए। और जो रही बात कि जो काल का बोले यहां तक राज है, वहां तक राज है, कहीं तक राज नहीं है, कुछ नहीं है। काल एक आपका जैसे सपना होता है, सपना शुरू होता है तो सपने का अंत भी होता है, बस यही चीज है। आपकी इच्छाएं, कल्पनाएं और आपकी मैं, ये जन्म देती है काल को, ये जन्म देती है इस संसार को। जब आप सो जाते हैं तो कहां चला जाता है ये काल, जब आप सोते हैं तो कहां चला जाता है ये संसार। आप चाहे आंखें खोल के सो या आंखें बंद करके सो, लेकिन क्या आपको अनुभव होता है इस संसार का? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सारा सब कुछ इस मन का, जो कल्पनाएं हैं इस मन की, जो वासनाएं हैं, उसके कारण है सब कुछ। जब तक आपका मैं, आपका अहम आपके मन का पोषण कर रहा है और आपका मन चिंतन कर रहा है विचारों का, आपका मन कल्पनाएं कर रहा है, तब तक आपके लिए ये संसार है। लेकिन ये मन कहाँ पे कल्पना करेगा? उसके लिए इसे बुद्धि चाहिए, इसे विवेक चाहिए, इसे मस्तिष्क चाहिए, इसको शरीर चाहिए। और जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो कल्पनाएं खत्म हो जाती है, तो संसार भी खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि भाई ब्रह्मलोक के आगे तो बोले फिर सतलोक है, वो पूर्ण है, या अगम लोक है, अनामी लोक है, अलख लोक है, अकह लोक है, शून्य है, महाशून्य है, अनेकों अनेक तरीके की बातें पूछी गई हैं। तो ये सारी चीजें कबीर साहिब ने स्पष्ट की है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस सत्संग को आप हमारी YouTube चैनल पे सुन सकते हैं। इसके साथ ही कबीर साहिब ने एक चीज और कही है, एक शब्द, कर नैनो दीदार वो पिंड से न्यारा है। इन दोनों शब्दों को अगर आप सुनेंगे तो इनकी पूरी टीका, इनका पूरे जो भाव सहित आपको बताया हुआ है, तो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या चीज है। अब आते हैं कि कबीर साहिब क्या कहते हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भगवान वो है जो सब कुछ करता है और जो कुछ नहीं कर सकता वो बंदा है। इतना ही नहीं, वो परमात्मा बहते हुए जल को वो थल में बदल देता है, अर्थात पृथ्वी के रूप में बदल देता है। क्योंकि इस पृथ्वी की रचना कहां से हुई? जल से। पहले केवल जल था, वो जल धीरे धीरे उस पर काई जमनी शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे इस पृथ्वी की रचना हुई। पहले पृथ्वी की रचना नहीं हुई। तो साहिब कहते हैं बहन बहनता थल करे, कि वो बहते हुए को स्थिर में बदल देता है, अर्थात पृथ्वी में बदल देता है। और थल कर बहन बहोए, और स्थिर को वो बहा देता है। साहिब हाथ बढ़ाइया जस भावे तस होए, कि वो साहिब जो है उसकी महिमा बड़ी अनंत है, वो जैसा चाहे वैसा ही हो सकता है, क्योंकि उसकी बड़ाई को कोई गा नहीं सकता, उसकी बड़ाई तक हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, अर्थात हम उसके वार पार को नहीं पा सकते। साहिब सा समरथ नहीं गरुआ गहर गंभीर, औगुण छाड़े गुण गहे छिनक उतारे तीर, कि वो मालिक जो है, जो भगवान है, वो उस जैसा कोई समर्थ है ही नहीं, उससे भारी कुछ नहीं है, उससे गहरा, उससे गंभीर कुछ नहीं है। जो अवगुण को छोड़कर केवल गुण का ग्रहण करे,
उसे वो परमात्मा क्षण भर में पार उतार देता है। आगे साहिब बताते हैं कि निरंजन कौन है, परमात्मा निरंजन ये सब अलग अलग हैं कि एक ही है। ये सारी चीजें अभी साहिब स्पष्ट कर देंगे अपने दोहों से। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं, मेरा अनुभव तो छोड़ दीजिए, मेरे अनुभव पर तो खैर कोई विश्वास करेगा नहीं, लेकिन जो कबीर साहिब कहते हैं उसको समझिए। कबीर साहिब क्या कहते हैं, नाद बिंदते अगम अगोचर, पांच तत्व ते न्यार, तीन गुणनते भिन्न है पुरुष अलख अपार। कि नाद और बिंद इन दोनों से अलग है परमात्मा। वो ना नाद में आता है ना बिंदु में आता है, ना बूंद से उसका सृजन होता है परमात्मा, क्योंकि वो तो अगम है, अगोचर है, उसकी गति कोई नहीं जान सकता। वो पांच तत्व से अलग है। पांच तत्व का पुतला तो ये हमारा शरीर है, अर्थात वो ये शरीर धारण नहीं करता है। तीन गुणनते भिन्न है पुरुष अलख अपार, वो जो परमात्मा है जिसे लखा नहीं जाता दुनिया के द्वारा, जो अपार है, केवल वही पुरुष है, क्योंकि वही केवल पुरुषार्थ कर सकता है और किसी के बस की पुरुषार्थ करना है ही नहीं। यदि कोई पुरुषार्थ कर रहा है तो केवल और केवल उस परमात्मा के कारण, अन्यथा नहीं कर सकता। और वो तीनों गुणों से परे है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन तीनों गुणों से वो अलग है, क्योंकि ये सभी गुण माया के हैं। और जो व्यक्ति संसार में आता है वो इन सभी तीनों गुणों को धारण करके और पांच तत्व को धारण करके ही हमारे सामने प्रकट होता है। चाहे फिर कोई संत हो या कोई अवतार हो, वो तीन गुण और पांच तत्वों को धारण किए बगैर हमसे वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, हमसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना है कि वो अपने शरीर को प्रकट करते हैं इन पांच तत्व और तीन गुणों को अपने अधीन करके, और उसके बाद ये पांच तत्व और तीन गुण वापस प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं और वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन इस पांच तत्व और तीन गुणों के बगैर कहीं भी कोई भी इस संसार में व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि ये संसार ही तीन गुण और पांच तत्वों से मिलकर बना है। अब साहिब क्या कहते हैं, साहिब कहते हैं कि तीन गुणन की भक्ति में भूल पर्यो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। कि इन तीन गुणों की भक्ति में ये सारा संसार भूला हुआ है। अब तीन गुणों की भक्ति में लोग कैसे भूल गए, अब जरा इस चीज को समझिए। तीन गुण कौन से बताए, रजगुण, तमगुण और सतगुण। अब कबीर साहिब का, कबीर बीजक का वो दोहा याद कीजिए जिसमें कबीर साहिब ने कहा था, रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर सतगुण हरि सोई, कहे कबीर राम रमि रहिए हिंदू तुर्क न कोई। जो ये रामायणी थी इसमें कबीर साहिब स्पष्ट करते हैं कि रजोगुण रूप में ब्रह्मा है, तमोगुण रूप में शिव जी हैं और सत्वगुण रूप में विष्णु है। और ये संसार इन्हीं की भक्ति में भूल में पड़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा तो इनसे आगे है। कबीर साहिब कहते हैं, जब तक तुम अपने स्वयं के उस निज नाम को नहीं जान लेते तब तक पार नहीं उतर सकते। तुम दूसरों किसी का भी नाम जपते रहो, लेकिन जब तक स्वयं को नहीं जानोगे तब तक पार नहीं उतर पाओगे। हरा होए सूखे नहीं यो त्रिगुण विस्तार, प्रथमई ताको सुमिरिये जाका सकल पसार। इस संसार का जो ये वृक्ष है, ये जो संसार आप देख रहे हैं तीन गुणों का, त्रिगुण रूपी, इसका विस्तार लगातार होता जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये ऐसा वृक्ष है जो केवल और केवल हरा होता जा रहा है, ये कभी नहीं सूखता, क्योंकि सारा संसार इन्हीं तीनों गुणों में फंसा हुआ है और इन्हीं तीनों गुणों की भक्ति कर रहा है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि प्रथम ही ताको सुमरिये जाका सकल पसार। जिसने ये सारा सकल पसारा बनाया है, ये सारा संसार बनाया है, केवल उसका सुमिरन करो। तो साहिब यहां पे बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं चीज को। तो यहां पे कहीं बताया है उन्होंने कि काल भगवान ने कुछ किया है? नहीं।
उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। अब बहुत से लोग निरंजन भी कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस दोहे को जो कबीर साहिब ने बताया है। कबीर साहिब क्या कहते हैं? अक्षय पुरुष एक पेड़ है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा बहे, पात भया संसार। ठीक है जी, कि अक्षय पुरुष एक वृक्ष है, और जिस निरंजन की बात आप कर रहे हैं, जिस काल को भी निरंजन कहते हैं, क्योंकि काल दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। निरंजन, अंजन माने आंख, निर माने नहीं, जो आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी इस संसार में सभी को अनुभव होता है, वो निरंजन है। वो क्या है? वो काल है, ये समय है, जो सभी को महसूस तो हो रहा है कि समय आया, समय गया, कल सुबह थी, अब शाम हो गई, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता। आपके श्वास जाते जा रहे हैं, आपका समय बीतता जा रहा है, आप उस समय को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन आप उस समय को देख नहीं पा रहे कि कितना समय जा चुका है और आगे कितना बचा है। आप जाते हुए अनुभव कर रहे हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि वो निरंजन, वो तो केवल जो मुख्य डाला है, अर्थात जो तना है, वो है। और जो तीनों देवता हैं, त्रिदेवा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये फिर उस तने में से निकलने वाली 3 मुख्य शाखाएं हैं। और इन्हीं शाखाओं पे आगे छोटी छोटी और टहनियां निकलती हैं। वो टहनियां हो गई आपके देवी देवता, जो इन्हीं तीनों देवताओं के द्वारा पोषित होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, इनके द्वारा। ये जो है ना, इंद्र, वरुण, कुबेर और आपके जितने भी देवी देवता लगा लीजिए छोटे मोटे, कहीं अग्नि है, कहीं जल है, वायु है, ये सब, और पात भया संसार, और ये संसार जो है ये इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो परमात्मा कौन है? क्या वो जड़? अब जड़ कहां है? जड़ छुपी हुई है, और वो जो जड़ है, उस जड़ में क्या है? उस जड़ के सहित ये पूरा जो वृक्ष है, यही है वो परमात्मा। अर्थात वो परमात्मा स्वयं ही सारा वृक्ष है। कबीर साहिब ने कहा ना, अक्षय पुरुष एक पेड़ है। ये पूरा पेड़ जो अक्षय वृक्ष का, ये कौन है? वो परमात्मा स्वयं है, ये वृक्ष। और जो निरंजन है वो तना है। अब बताइए, ये जो निरंजन है, ये उस वृक्ष से अलग है या उस वृक्ष के अंदर है? अब आप चलिए वापस। अब जब वापस चलते हैं, पत्ते से हम वापस चलते हैं, अब जड़ की तरफ पूरे पेड़ में चलते हैं, तो सबसे पहले पत्ता देखेगा, टहनी को देवताओं तक पहुंचेगा। उसके बाद फिर वो आगे चलेगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शाखाएं हैं। इन शाखाओं से जब आगे चलेगा तो वो कहां पहुंचेगा? मुख्य तना, जिसे कहते हैं काल, जिसे थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था काल भगवान। वो भगवान नहीं है, तो वो तने में पहुंचा, और तने से जब आगे गए तो फिर वो जड़ में पहुंचेगा। लेकिन वो देखता है कि सब कुछ वही है, उसे कहीं ये पता ही नहीं लगता है कि मैं कहां से शुरू हुआ, कब मैं तने में गया, कब मैं टहनी में गया, कब मैं जड़ में गया। वो तो केवल अंदर चलता जा रहा है, उसे दूसरा कोई दिखता ही नहीं। ये तो सिर्फ बाहर का अज्ञान है। जो लोग कहते हैं कि अरे ये काल भगवान है, वो फलाना भगवान है, जो सतगुरु है, बोले ये सतगुरु हो गए। साहिब ने स्पष्ट किया ना कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु और कोई नहीं, वो परमात्मा ही तो सतगुरु है। तो काल कौन है? काल अर्थात जो निरंजन है, वो तो तना है उस वृक्ष का, वो परमात्मा। इसका मतलब ये सारा जो वृक्ष है वो परमात्मा ही है। ये सारा संसार जो रचा हुआ है, ये उस परमात्मा के एक रोम पे जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, जिसके आधे रोम पर ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा
यूनिवर्स जिसे कहते हैं, ये सब कुछ जिसके आधे रोम पर बैठा हुआ है, बोले वो परमात्मा है। तो कबीर साहिब वही चीज कहते हैं कि वो परमात्मा तो पूरा का पूरा वृक्ष है। उस वृक्ष के अंदर, अब वृक्ष किससे बनता है? अब जैसे आप लगा लीजिए, एक मनुष्य है। मनुष्य किसको कहते हैं? क्या उंगली को मनुष्य कहते हैं, नाखून को मनुष्य कहते हैं, हाथ को मनुष्य कहते हैं, या फिर आपके पैर हैं उनको मनुष्य कहेंगे, पेट, पीठ, गला, आंख, नाक, किसको मनुष्य कहेंगे? यदि आप एक एक चीज को गिनेंगे तो आप केवल अंग को ही गिनते रह जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो मनुष्य है वो तो पूरे को कहते हैं। आप कौन हो? यदि आप स्वयं को शरीर मानते हो तो आप कौन हो? आप पैर हो, उंगलियां हो, नाखून हो, घुटना हो, जंघा हो, कमर हो, क्या हो आप? आप कहोगे नहीं जी, ये सारा सब कुछ मैं हूं। अगर आपकी उंगली कट जाए तो भी आप हो, हाथ कट जाएगा तो भी आप तो हो, हाथ नहीं है लेकिन आप फिर भी हो। पैर कट जाए तो भी आप तो हो, पैर ही तो नहीं है ना, लेकिन आप हो। इसका मतलब चाहे निरंजन हो या ना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या ना हो, पत्ता हो या ना हो, लेकिन वृक्ष तो वृक्ष ही रहता है। कभी आपने सुना है कि अरे भाई पत्ता रह गया, वृक्ष नहीं रहा? नहीं ना, वृक्ष होता है, पत्ता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ वृक्ष से उत्पन्न होता है, सब कुछ वो वृक्ष ही है। इसीलिए कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार, कि ये संसार तो पत्तों के समान है। अगर आप अपने शरीर के अंदर अगर जाना चाहेंगे, नीचे से आपकी सूरत ऊपर उठेगी, वास्तव में वो परमात्मा तो हर जगह है। आप अपने अंगूठे में देखो, वो भी आप ही हो, आपके तलवे में भी आप हो, आपकी एड़ी में आप हो, आपके घुटने में, आपकी पिंडलियों में, आपकी जंघा में, सब जगह आप ही तो हो। क्या आपसे अलग कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार कोई काल नहीं है, कोई निरंजन नहीं है, कोई सतगुरु नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा ही है। जो ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये हैं, ये क्या है? ये भी उस परमात्मा से अलग नहीं है, ये भी उसी के ही अंदर है। क्योंकि क्या किसी ब्रह्मा विष्णु महेश का अलग से अस्तित्व हो सकता है उस परमात्मा के अलावा? क्योंकि किसी भी शाखा का वृक्ष से अलावा उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि वृक्ष से शाखा निकलती है, शाखा से वृक्ष नहीं होता। तो इसीलिए इस चीज को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक शब्द जाल में उलझे रह जाएंगे। क्योंकि लोगों ने सिर्फ अपनी दुकानें चलाने के लिए क्या कर रखा है? केवल शब्द जाल बनाया हुआ है। तो इस शब्द जाल से बाहर निकलिए। जो कबीर साहिब की वास्तविक वाणी है, उसका भावार्थ, उसका सरलार्थ, उसे समझिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कोई निरंजन नहीं, कोई काल नहीं, केवल और केवल एक वो परमात्मा है। वो परमात्मा ही काल है, वो परमात्मा ही सतगुरु है, वो परमात्मा ही सब कुछ है। उस परमात्मा को आप अपने अंदर ढूंढ लो, वो इसी शरीर में मिलेगा, वो आपके दिल में भी मिलेगा और उससे बाहर भी।